हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। यहाँ पे यहाँ दिया गया है, लिखा है जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम प्रायः इन शब्दों का प्रयोग समूहों में करते हैं। तो समूह में करते हैं, जैसे लिखा है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है दीज गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये लड़कियाँ गाना गा रही हैं। फिर है आवर सोल्जर्स फाट ब्रेवली, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। उपयुक्त समूहों के शब्दों के समूहों में व्यवस्थित हैं। ऊपर जो बताए गए हैं वाक्य ये किसमें है? समूह में व्यवस्थित हैं और पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। अतः इन शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है वाक्य कहा जाता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। दूसरा है उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। इस प्रकार पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला एक वाक्य बन जाता है। अतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे मनोज बाट्स द बुक, मनोज पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर मनोज एक इस वाक्य में सब्जेक्ट है। मनोज क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट है। तो क्रिया से पहले कौन, किसने लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में जो शब्द आए वही सब्जेक्ट है। क्रिया में लगाना है। जैसे क्रिया में कैसे लगाएंगे? किसने पुस्तक खरीदा, कौन पुस्तक खरीदा, तो उत्तर आएगा मनोज। इसमें मनोज शब्द आएगा। तो मनोज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी क्रिया से प्रश्न करने पर जो भी वाक्य का उत्तर आए वही सब्जेक्ट होगा। दूसरा हम देखो प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट यह वाक्य का वह भाग है, प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे मनोज बाट द बुक है, तो इस वाक्य में बाट द बुक क्या है? इतना भाग प्रेडिकेट है और इतने भाग की बात मनोज के बारे में बताई गई है। जो मनोज के बारे में बताई गई है, मनोज के बारे में क्या बताई गई? मनोज बाट द बुक है, मनोज पुस्तक खरीदा। तो ये हो गया मनोज के बारे में बात बताई गई है। इसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है। गो देयर, वहाँ जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम वहाँ जाओ। तो अतः यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया? राइजेज इन द ईस्ट हो गया। यानी चूंकि यहाँ से क्रिया शुरू हो रही है इसलिए ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? द सन हो गया। दूसरा है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो सब्जेक्ट माई एल्डर ब्रदर हो जाएगा और लिव्स इन दिल्ली क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में प्रेडिकेट का मतलब क्या है?
प्रेडिकेट का मतलब जहाँ से क्रिया शुरू होती है, जहाँ से क्रिया शुरू हो वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट यानी क्रिया से पहले जो शब्द हो वो सब्जेक्ट है। क्रिया से पहले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट इधर वाले भाग में है। इसी में देखो डांसिंग इज हर हॉबी है, तो डांसिंग क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। डांसिंग नाचना नाउन का काम कर रहा है, और प्रेडिकेट इज हर हॉबी ये प्रेडिकेट है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो यहाँ सब्जेक्ट इट है और इज वेरी कोल्ड टुडे क्या है? प्रेडिकेट है। ध्यान से देखो इसको, और ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। जैसे लिखा है टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्ट्यू, सच बोलना एक गुण है। टू स्पीक द ट्रूथ क्या हो गया? ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। सहायक क्रिया यहाँ इज से है, वर्ट्यू है, तो यहाँ इज वर्ट्यू जो है ये जो है प्रेडिकेट है। तीसरा है स्टडी द एबव एग्जाम्पल्स एंड पिक आउट द सब्जेक्ट, यानी ऊपर के एग्जाम्पल को अध्ययन किया गया है, यानी इसके पहले का, एंड पिक आउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें निकालना है, एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और प्रेडिकेट करना है। तो लिखा ही इज इल, वह बीमार है, तो यहाँ ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज इल क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई इन द स्काई क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। द हार्स इज ए वेरी यूजफुल, सिर्फ द हार्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज वेरी यूजफुल क्या हो गया? वेरी यूजफुल एनिमल, प्रेडिकेट के अंतर्गत आ गया। तो ये पूरा हो गया सहायक क्रिया। सम बॉयज, कुछ बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट। सम बॉयज इन माई क्लास, सम बॉयज इन माई क्लास हमारी मेरी कक्षा में कुछ लड़के, क्या है ये? इतना सब्जेक्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी लेजी। सम बॉयज इन माई क्लास आर वेरी लेजी, तो वेरी लेजी से जहाँ से आर वेरी लेजी से जो स्टार्ट है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आ गया, चूँकि सहायक क्रिया वहाँ से शुरू है। यहाँ पर भी है यू शुड रीड स्लोली, तो यू सब्जेक्ट है, और शुड रीड वेरी स्लोली जो है ये प्रेडिकेट है शुड से लेके। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो इट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। में क्या हो गया? में से शुरू है, में रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, तो में रेन टुडे प्रेडिकेट हो गया। स्टैंड अप ऑन द बेंच, मेज पर खड़े हो जाओ। यू नाटी बॉय, तुम शरारती लड़के, तो स्टैंड, चूँकि यहाँ पे स्टैंड द बॉय ऑन द बेंच है, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। स्टैंड अप ऑन द बेंच सब्जेक्ट मानिए, यू नाटी बॉय तुम शरारती बच्चे। इसके बाद है डिक्शनरी ऑन माई टेबल, डिक्शनरी मेरे मेज पर है, तो डिक्शनरी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज ऑन माई टेबल क्या हो गया? मेज पर है, तो इज से लेके शुरू तक ये प्रेडिकेट हो गया। ए ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज, एक अंधा आदमी मेरे गांव में रहता है, तो ए ब्लाइंड क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और लिव्स से लेके लिव्स इन माई विलेज ये प्रेडिकेट हो गया। और इसके बाद 10वां है माई ओल्ड फादर डज नॉट लाइक टेकिंग एनी मेडिसिन, तो माई ओल्ड ब्रदर क्या हो गया? यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया। और गो देयर राम वहाँ जाओ, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और गो देयर प्रेडिकेट हो गया। कम हियर यहाँ आओ, तो कम हियर में यू छिपा हुआ है, तो यू तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कम हियर से लेकर शुरू करके ये प्रेडिकेट है। गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो, यहाँ भी यू छिपा है, इसलिए ये प्रेडिकेट पार्ट सिर्फ है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो ये सब्जेक्ट इसमें यू छिपा है, तो सब्जेक्ट तथा उद्देश्य विधेय, सब्जेक्ट है तथा प्रेडिकेट है। यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट देखो और ये प्रेडिकेट देखो,
के भी कुछ भाग होते हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चर ढांचे से स्पष्ट है। एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में क्या है? क्वालिफायर है। क्वालिफायर माने विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। मेन वर्ब कहा जाता है वर्ड, या हेड वर्ड कहा जाता है। तो मेन वर्ड या हेड वर्ब का मतलब हो गया नाउन हो गया, इसे हम नाउन कहते हैं। यानी नाउन जो होता है वो हेड वर्ड में आता है। क्वालिफायर माने विशेषता है। इसमें हमने बताया था कि ए एंड द, दिस दैट, दीज दोज, मे माई, दीज दोज, मैनी, मच, इस तरह के हैं। 1 2 3 4 जितने भी संख्या है, नो वन, एनी वन, ये सब सब्जेक्ट में आएंगे, क्वालिफायर में आएंगे। इसके बाद इसी का क्वालिफायर का ही भाग है डिटरमिनर है और एडजेक्टिव है, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज है। डिटरमिनर का मतलब है कि सीमित करने वाला शब्द, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है विशेषण वाक्यांश होता है। यानी डिटरमिनर के जो उदाहरण हैं, ए एंड द, दिस दैट, दीज दोज, मैनी, एनी, नो वन, एनी वन, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, इस तरह से तमाम सब्जेक्ट हैं जो नंबर से संबंधित होते हैं। ये सब सब्जेक्ट डिटरमिनर है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? टाल है, ओल्ड है, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, मतलब रंगों के नाम हो या किसी नाउन की वो विशेषता बताते हों, वो ही एडजेक्टिव हैं। और हेड वर्ड है इसके बाद। हेड वर्ड मतलब मुख्य वर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज भी है। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब है कि जिसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा हो, इसी को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में देखो, जो वर्ब से शुरू होता है, तो वर्ब एक तो होता ही है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के भी दो भाग हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे आई के साथ मी हम लगाते हैं, वी के साथ हस लगाते हैं, दे के साथ देम लगाते हैं, सी के साथ हर लगाते हैं, ईट के साथ ईट होता है, यू के साथ यू होता है। तो सबके सब्जेक्ट पार्ट है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। तो ये तीनों केस होते हैं। तो जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो वस्तुओं के नाम हों, जैसे टेबल है, मेज है, कुर्सी है, बेड है, पेन है, दुकान है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है, हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आज बात कर रहे हैं। फिर वाक्य के सब्जेक्ट वाले में कभी केवल एक शब्द बनाता है और कभी कभी 2 या 3 शब्द मिल करके सब्जेक्ट बनाते हैं, और कभी कभी सब्जेक्ट में और भी अधिक शब्द होते हैं। और इन सभी शब्दों को आपस में संबंध किस प्रकार का होता है तथा उन्हें किस क्रम में लिखना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से पढ़िए। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं? अभी पार्ट ऑफ सेंटेंसेज में जो बताया गया, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ब है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये इतने शब्द तो सब्जेक्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है कमला सिंग्स, कमला गाती है। तो सबसे छोटा वाक्य क्या हो गया? कमला सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट सिंग्स हो गया। केशव रीड्स, केशव पढ़ता है, तो केशव सब्जेक्ट हो गया, रीड्स प्रेडिकेट। बर्ड्स जो है चिड़िया है,
फ्लाई यहाँ क्रिया लिखा है तो ये प्रेडिकेट हो गया। आई केम, मैं आया, केम का साथ आई के साथ केम है तो आई सब्जेक्ट हो गया, केम आया यानी प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद दे वेंट लिखा है, दे वेंट के बाद दे सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया। वी रन, हम दौड़ते हैं, रन यहाँ क्रिया हो गया और वी सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग इज यूजफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, टू ईरर इज ह्यूमन, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ वॉकिंग यानी टहलना क्या है, स्मोकिंग क्या है, ये जिरंड है। यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं कि ये काम तो करते हैं जिरंड का, लेकिन ये नाउन का काम करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह से इन्हें जिरंड भी कहा जाता है। टू ईरर इज ह्यूमन है, गलती मनुष्य करता है, तो इस तरह से टू ईरर इज ह्यूमन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्फिनेटिव कहे जाते हैं। जहाँ टू धन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो इन्फिनेटिव है, और जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, आईएनजी है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। और इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव वो है जब टू धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। टू धन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव और जिरंड वाला वाक्य सब्जेक्ट का भी काम करता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से और हैं, हम पहले दो शब्द, एक शब्द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से बता रहे थे। तो ऊपर वाले वाक्यों से तो हमें स्पष्ट हो गया कि सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेडिकेट कौन होता है। सब्जेक्ट एक शब्द होता है, वह नाउन, प्रोनाउन, जिरंड या इन्फिनेटिव में से कोई भी एक हो सकता है। तो नाउन में मोहन, सोहन, रोहन कर लीजिए। प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे कर लीजिए। यू, वी, दे कर लीजिए। जिरंड में क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आईएनजी होती है। इन्फिनेटिव क्या है, टू धन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बारे में एक शब्द सूचना देता है उसे क्वालिफायर कहते हैं, और ये जिसके बारे में दो शब्द सूचना देते हैं तो पहला शब्द डिटरमिनर होता है, दूसरा शब्द क्वालिफायर होता है जिससे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा तालिका से है, जैसे लिखा है ए गर्ल, लिखा है ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की नाचती है। तो ए गर्ल क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। एन एलिफेंट डाइड, एक हाथी मर गया। तो हाथी मर गया तो यहाँ पे एलिफेंट हेडवर्ड यानी नाउन हो गया, हाथी नाउन के अंतर्गत आता है। और द सन साइंस, सूर्य चमकता है, और ये सूर्य चमकता है तो साइंस होता है, चमकता है, तो नाउन में सूर्य आ गया और द क्वालिफायर हो गया। दिस डॉग्स बार्क, यह कुत्ता भौंकता है, तो दिस जो है क्वालिफायर हो गया, यानी एक तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। दैट भी है, संकेतवाचक सर्वनाम है, तो क्वालिफायर में आ गया। और तो दैट डॉग बॉय केम, वह लड़का आया, और हिज सन रैन, उसका पुत्र दौड़ा। सम बॉयज प्लेड, कुछ लड़के खेले। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेडवर्ड और क्वालिफायर है, यानी हेडवर्ड में जितने हैं भी नाउन है, देख ही रहे हैं, गर्ल भी नाउन है, एलिफेंट भी नाउन है, सन नाउन है, डॉग नाउन है, बॉय नाउन है, सन नाउन है, बॉयज है। तो ये हेडवर्ड में जितने भी शब्द हैं ये सब नाउन है। इसी को हेडवर्ड भी कहा जाता है, इसी को मेन वर्ड भी कहा जाता है। उसी तरह से अब वाक्य का थोड़ा विस्तार हो गया, तो जैसे जितने भी ए में देखो कितने शब्द हैं, ए है, एन है, द है, दिस है, दैट है, हिज है, सम है। अब इन्हीं शब्दों को क्वालिफायर जो शब्द हैं वही डिटरमिनर होते हैं। जैसे लिखा है बॉय यंग मैन, ए यंग बॉय, ए यंग मैन रैन, एक युवा आदमी दौड़ा। तो
यहाँ डिटर्मिनर हो गया सीमित करने वाला शब्द। एडजेक्टिव यंग हो गया, यंग माने युवा, विशेषता बता रहा है। मैन क्या है, नाउन है। रैन क्या है, वर्ब है। उसी तरह से दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, यानी वह काला कुत्ता भौंकता है, तो दैट तो हो गया डिटर्मिनर। ब्लैक क्या हो गया, विशेषता हो गई। डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया। बार्स माने भौंकता है, ये हो गया। इसी तरह से हिज इल्डर ब्रदर लाफ्ड, उसका बड़ा भाई हंसा, तो हिज हो गया डिटर्मिनर। एल्डर हो गया विशेषता, बड़ा भाई है। ब्रदर माने नाउन है, यानी भाई है। लाफ्ड माने हंसा, प्रेडिकेट में आ गया। उसी तरह से दोज प्रेटी गर्ल्स, वे सुंदर लड़कियां। दोज डिटर्मिनर, प्रेटी सुंदर मतलब एडजेक्टिव। गर्ल्स जो हैं डांस्ड माने नाची। सम गुड बॉयज केम, कुछ अच्छे बच्चे आए, तो सम क्या हो गया डिटर्मिनर में। गुड क्या हो गया एडजेक्टिव में। बॉयज क्या हो गया नाउन में। केम का मतलब आया, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जितने भी तालिका में ए एन द दिस दैट दीज ए दैट हिज दोज सम, ये सब क्वालिफायर या डिटर्मिनर में ही आते हैं। तो ध्यान से इतने शब्दों को आप लोग लिख लीजिए। आप चाहें तो सूत्र भी बना सकते हैं, जैसे लिखा गया क्वालिफायर धन हेडवर्ब धन प्रेडिकेट। उसी तरह से डिटर्मिनर धन एडजेक्टिव धन नाउन धन वर्ब। याद कर लीजिए सूत्र बना के। तो ये इतना सूत्र हो गया आपका। चाहें तो ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखिए, आपको जो है कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सूत्र कैसे बना, क्वालिफायर धन हेडवर्ड धन प्रेडिकेट। ये सूत्र कैसे बना, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट, हो गया आपका। उसी तरह से सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। जैसे दिस बॉय इज यंग, यह लड़का युवा है। द यंग बॉय सीटिंग इन द बॉल हॉल इज कमिंग। तो दूसरे वाक्य में सीटिंग इन द हॉल जो लिखा है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, सीटिंग इन द हॉल, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन भी लगा है। तो उसी तरह से नीचे वाला वाक्य को ध्यान से देखिए, लिखा है। अब यहाँ डिटर्मिनर धन हो जाएगा एडजेक्टिव धन नाउन धन एडजेक्टिव फ्रेज धन प्रेडिकेट। ये लंबा सबसे सूत्र है। इस सूत्र में सारी चीज़ों को रख दें तो सब आ जाएगा, ये याद रखिए। लेकिन पहचानिए एडजेक्टिव फ्रेज कौन है, नाउन कौन है, एडजेक्टिवल फ्रेज कौन है, डिटर्मिनर क्या है। ये शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। तो उपयुक्त तालिका से क्या स्पष्ट है, डिटर्मिनर स्पष्ट हुआ, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो गया। तो वॉकिंग इज यूजफुल, अब यहाँ पर क्या है आईएनजी लगा है, तो वॉकिंग एक नाउन का काम कर रहा है। यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्लीपिंग ड्यूरिंग डे इज नॉट गुड, दिन के दौरान सोना अच्छा नहीं होता। तो ये स्लीपिंग ड्यूरिंग डे, ये ऐसा नहीं है कि क्रिया है तो ये ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्रिया जीरंड ही है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईटिंग टू मच इज बैड, बहुत अधिक खाना बुरा होता है। Thank you watching this video and understand to this chart and may be successful in your life. Thank you watching this video. Subscribe, likes and share etc. Thank